नेता विपक्ष राहुल गांधी संगठन विस्तार में जुट गए हैं और इसी दिशा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में संगठन निर्माण अभियान के तहत एआईसीसी और पीसीसी ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक करेंगे। कार्यकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने बताया कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर्स और पीसीसी ऑब्जर्वर्स मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय टिकट वितरण में भी जिला अध्यक्षों की राय ली जाएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। 4 जून को राहुल गांधी का क्या कार्यक्रम रहेगा, इस बारे में कार्यकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसेट एडिटर अनिल कुमार ने। राहुल गांधी का हरियाणा दौरा है। हरियाणा दौरे के दौरान क्या कार्यक्रम रहेगा, इस मेरे साथ हैं कार्यकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज। इनसे जानते हैं कि राहुल गांधी का क्या कार्यक्रम रहेगा। देखिए, 4 तारीख को संगठन सृजन अभियान जो राहुल जी ने गुजरात से पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, दूसरा हमारा सौभाग्य है कि वो हरियाणा में होने जा रहा है। और पहली बार हरियाणा कांग्रेस के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे कार्यालय में गांधी परिवार से, जो कि हमारे पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं राहुल जी, और हमारे सीएलपी लीडर हैं और देश के युवाओं के, गरीबों के वो मसीहा हैं, वो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं संसद में। आज राहुल जी पर्याय बन गया है कि गरीबों की आवाज़ केवल अगर कोई उठाता है, शोषित वर्ग की कोई आवाज़ उठाता है तो राहुल जी उठाते हैं। तो बड़ा गर्व का विषय है कि राहुल जी कांग्रेस कार्यालय में आ रहे हैं। 4 तारीख को संगठन सृजन अभियान जो चालू किया है उसका शुभारंभ करने, ऑब्जर्वर्स की मीटिंग लेने, वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग लेने वो यहाँ आ रहे हैं और अपना समय देंगे। भारद्वाज जी, राहुल गांधी चंडीगढ़ आ रहे हैं, इस दौरान वो कई बैठक भी लेंगे। इन बैठकों के पीछे मकसद क्या है? मकसद यही है कि राहुल जी फुल फॉर्म में है, संगठन के लिए समय दे रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों ने अंदाज़ा बनाया कि कांग्रेस अब खत्म हो गई है। कांग्रेस इस, जैसे राहुल जी कहते हैं कि इस देश की डीएनए है, वास्तव में डीएनए है, क्योंकि कांग्रेस है तो इस देश में बहुत कुछ बचा हुआ है, वरना तो सब कुछ बेच दिया होता। राहुल जी की आवाज़ ही है जो सब कुछ रोके हुए। वो कुछ हर चीज़ पर वो अंकुश लगाते हैं जो गलत काम है, और उनकी कही हुई सारी बातें सच हो रही हैं, चाहे वो इकोनॉमी के बारे में हो, चाहे कोविड के समय में कही हुई बातें हों, किसी भी तरह की, चाहे युद्ध के बारे में कही हुई बातें हों। राहुल जी जो बात करते हैं वो दूरगामी होती है। उस समय लोगों को शायद वो समझ में नहीं आती है, लेकिन बाद में जब परिणाम देखते हैं तो लगता है कि राहुल जी ने सही कहा था। तो एक ऐसा दूरदर्शी नेता जो इस देश को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है, आज हमारे प्रदेश कार्यालय में आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है ये। भारद्वाज जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाने जा रही है, इसके लिए सेंटर के ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं। ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी और पीसीसी के ऑब्जर्वर जो है उनकी क्या ड्यूटी होगी? देखिए, ये बेलगांव में हमारी जब कार्य समिति हुई थी कर्नाटक में, ये प्रस्ताव पास हुआ था। अहमदाबाद में उसको कार्यान्वयन किया गया और उसका गुजरात में ही पहला पायलट प्रोजेक्ट किया गया। तो जिलाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए एआईसीसी के केंद्रीय जो नेता हैं वो एक जिले में एक नेता लगाए। जो हमारे प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी, वो अहमदाबाद जिले के प्रभारी थे अभी सर्जन के अंदर। आज वो इसी तरीके से हरियाणा में भी 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगाया गया है और भी वरिष्ठ नेता लगाए गए हैं जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो हर जिले में एक सीनियर नेता, 3 हरियाणा के वरिष्ठ नेता, वो भी वरिष्ठ होंगे, विधायक लेवल के या और वरिष्ठ लेवल के जो मंत्री रहे हैं। तो इस तरीके से वो जिले में जाएंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं की सुनेंगे। अगर आम सहमति से जिलाध्यक्ष बनेगा तो आम सहमति से बना देंगे, वरना 3 का पैनल बना के हाईकमांड को सौंपेंगे और राहुल जी और खड़गे साहब मिल करके फिर आगे का फाइनल नाम तय करेंगे। क्योंकि राहुल जी ने तय कर दिया है कि ये ताकत हमें जिलाध्यक्षों को, जैसे इंदिरा गांधी जी के समय में होती थी कि जिलाध्यक्ष बड़ी निर्णायक भूमिका में होते थे, वो अब राहुल जी ने निर्णय लिया है कि सीईसी की मीटिंग जब टिकट बटेंगी, चाहे लोकसभा की, विधानसभा की, तो वो उस सीईसी की मीटिंग में जब जिला डिस्कस होगा तो जिलाध्यक्ष बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से संगठन को पूरी ताकत दी जा रही है। बीजेपी की तरह नहीं कि केवल 2 ऊपर 2 नीचे, जैसे राहुल जी का नारा है कि 2 की सरकार है और 2 चला रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होगी। बिल्कुल आम आदमी की सरकार, आम कार्यकर्ता की सरकार, इस देश के लोगों की सरकार राहुल जी देंगे इस देश को। भारद्वाज जी, अभी आपने बीजेपी की बात की है। कैबिनेट मंत्री किशन बेदी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अभी तक कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं तय कर पाए, वो संगठन क्या मजबूत करेंगे? इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताविहीन है, नेतृत्वहीन है। देखिए, मैं उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, वो 3 साल से अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे। नड्डा साहब को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं।
क्या बीजेपी जैसी पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उनके पास एक अध्यक्ष ही नहीं है? वो एक केंद्रीय मंत्री नड्डा साहब जो मंत्री बना दिए गए इसलिए कि उन्हें रिटायर करना था, उनकी रिटायरमेंट को एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। तो भाजपा पहले अपना घर सुधारे ना। हमसे सवाल, अव्वल तो बेदी जी का लेवल ही नहीं कि वो सवाल उठाएं राहुल जी की कार्यप्रणाली पर। अब मैं मोदी जी की कार्यप्रणाली पर उठाने की औकात रखता हूँ क्या? तो बेदी जी तो ठीक है, अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हो, तो अपने नेताओं के लिए भी आपने उनके बयान सुने, उनकी जबान पे तो काबू ही नहीं है बेदी जी की में, तो उनके ऊपर तो कोई भी बयान देने में फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है, हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है, या हमारे यहाँ डिक्टेटरशाही नहीं है कि फरमान निकाल लिया। हम लोग प्रक्रिया अपना रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हरियाणा में संगठन नहीं बन पाया, वो जरूर खींचातानी रही है, उसके भरपाई अब राहुल जी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो स्वयं आ रहे हैं। और वो ये उस दिन ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अब हर चीज़ को मैं अपनी आंखों से देखूंगा और उसको परखूंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये थे मेरे साथ कार्यकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज। इन्होंने बताया कि राहुल गांधी का 4 जून को क्या कार्यक्रम रहेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।